स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमने लेक्चर नंबर 15 डिस्कस करना है। सब्जेक्ट मैथ है और क्लास 7। प्रीवियस लेक्चर में हमने 9.2 के 4 क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 एंड 7। आज हम जो डिस्कस करने लगे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन हैं और 3 ही हम करेंगे। और मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये पार्ट नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए। पेज है 121। 121 पे क्वेश्चन नंबर 8 है। लिखा है डिस्ट्रीब्यूट एन अमाउंट ऑफ 1000 बिटवीन अहमद एंड उज़मा सच दैट अहमद गेट एट 100 मोर देन ट्वाइस एज मच एज उज़मा गेट। ये अमाउंट है, कुछ इनकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। 1000 है और इसमें अहमद और उज़मा के आपस में शेयर्स हैं। हमने देखना है कि इसमें एक बात ये बताई गई है कि अहमद ने जो लिए वो 100 मोर देन ट्वाइस एज मच एज उज़मा गेट। के उज़मा ने जो लिए वो तो हम लेफ्ट कर लेंगे कैक्स हैं, लेकिन जो उसके अहमद के हैं वो ट्वाइस मीन डबल होंगे, तो जाहिर सी बात है हम 2x लिख लेंगे। 2x प्लस 100। तो देखते हैं अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आपको इसकी समझ आ जाएगी। लिखते हैं लेट उज़मा गॉट मनी। सॉल्यूशन नंबर 8। लेट उज़मा गॉट मनी। ये हमने लेट का लिया कि इक्वल किसके है, x के है। नेक्स्ट देखें, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इस कंडीशन के मुताबिक उज़मा की जो मनी है वो हमने x से लेट की है, प्लस जो अहमद की है वो है 2x प्लस डबल की ना, तो 2x प्लस 100 इज इक्वल टू कितने हैं 1000। टोटल है हमारे पास रुपीज जो वो है 1000। अब यहाँ से हम इसे 2x प्लस x, तो ये प्लस करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 100 इज इक्वल टू 1000। 3x इज इक्वल टू 100। ये प्लस 100, ये 1000 है, ये प्लस 100 है, तो प्लस 100 जब इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो हो जाएगा माइनस 100। क्लियर हो गया। अब आप देखें 3x इज इक्वल टू 1000 में से 100 माइनस करें तो आ जाता है 900। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये x इज इक्वल टू 900। अब ये x जो वेरिएबल है इसके साथ कोफिशिएंट है 3 और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। जब हम 3 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे इक्वल के, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 1 are 3, 3 3 are 9 and 00। x इज इक्वल टू 300। यानी उज़मा के जो मनी है वो उसके हिस्से में जो आएगी डिस्ट्रीब्यूशन में वो है 300। हम लिख लेंगे उज़मा गॉट x is equal to 300। अब बात आ गई अहमद की। अहमद गॉट ये है 2x प्लस 100। ठीक है, अब 2x की वैल्यू पुट कर लेंगे, 300 है प्लस 100। 3 2 are 6, 600 प्लस 100, तो ये कितने हो गए 700। अहमद के पास अहमद की डबल भी थी और साथ में यहाँ पे कहा गया था कि उज़मा से डबल भी है, तो ये हो गई 700। क्वेश्चन समझ आ गई आपको। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है ईमान गॉट प्राइस फ्रॉम मार्केट 260। ईमान ने प्राइस खिलौने खरीदे मार्केट से 260। शी डज नॉट रिमेम्बर द प्राइस ऑफ द टॉयज। उसे ये याद नहीं रहा कि इन टॉयज की प्राइस क्या है, बट रिमेम्बर दैट ऑन टॉयज कॉस्ट 20 मोर देन द
अदर, यानी उससे ये है कि एक जो है वो मैंने ज्यादा से ज्यादा 20 का लिया होगा। What is the cost of each toys? हमें बाकी जो है टॉयज उनकी कॉस्ट फाइंड करनी है, यानी उनकी प्राइस फाइंड करनी है। तो लिखेंगे लेट द प्राइस ऑफ टॉयज 1 let the price of toys toys 1, ये हमने लेट का लिया कि इक्वल किसके है, एक्स के है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अच्छा, अब जब हमने लेट का लिया कि ये इक्वल एक्स के है और जिस क्वेश्चन में हमें जो गिवन है वो है एक्स प्लस इनटू एक्स प्लस 20 और ये टोटल ये कितने के थे 260 के। हम 260 को इसके इक्वल रख देंगे। अब ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, x प्लस 20 इज इक्वल टू 260। क्लियर हो गया। x प्लस एक्स करें तो हो जाता है 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 260। नेक्स्ट देखिए 2x इज इक्वल टू 260, ये प्लस 20 है तो जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो हो जाएगा -20। 2x इज इक्वल टू 260 में से 20 माइनस करें तो आंसर आ जाता है 240। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 2x इज इक्वल टू 240। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड। 2 को हम दोनों तरफ डिवाइड कर लेंगे, ये तो दोनों आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ पे बच गया x इज इक्वल टू 2 1 are 2 2 1 are 2 2 2 are 4 and 0। x इज इक्वल टू 120। क्लियर हो गया। ये हमने 1 ट्राई की जो है फाइंड कर लिया प्राइस, वो इक्वल किसके है 120 के। क्लियर हो गया। अब हमने प्राइस ऑफ टॉयज 2 की फाइंड करनी है। प्राइस ऑफ टॉयज 2 जो है फर्स्ट यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइस ऑफ 1 टॉय, वो है 120 का। अब हम 2 की फाइंड करते हैं, वो है 2x प्लस 20। हमने स्टार्ट में लिखा था ना x प्लस 20, तो यही हम दोबारा से लिखेंगे x प्लस 20। अब x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे 120 प्लस 20 तो हो गया 140। क्लियर हो गया। प्राइस ऑफ 2 टॉयज। ओके, यही हमने फाइंड करना था, टॉयज 1 और 2 की प्राइस फाइंड करनी थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है मोहम्मद इब्राहिम हैज सम 1 and 2 coins in a bag in the ratio 5:2। क्या है कि मोहम्मद इब्राहिम जो है उसके पास कुछ 1 या 2 सिक्के हैं और उनकी रेशो है 5:2। द टोटल अमाउंट 504। और कहते हैं कि टोटल अमाउंट जो है वो 504 है, यानी इस रेशो की 5:2 की टोटल अमाउंट जो है वो इक्वल किसके है 504 के। हाउ मैनी 2 कॉइन्स डज ही हैव, तो हमने ये बताना है, तो 2 कॉइन्स जो होंगे वो किसके इक्वल होंगे। तो ये हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द कॉइन्स इज इक्वल टू x। ठीक है, हमने इसे x के इक्वल रख लिया। सॉरी, हम 2 रखेंगे। लेट द 2 कॉइन्स इज इक्वल टू x। क्लियर हो गया। गिवन रेशियो है, ये क्वेश्चन में गिवन है हमें 5:2। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन
अच्छा, हमने टू कॉइंस की जो लेट की है वो x है, गिवन रेशियो है हमारे पास 5:2। अब इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए हम ये देखेंगे कि ये 5 रेशियो है ना 5, तो 5:2 जो है उसके साथ हमने टू कॉइंस की बात की थी, तो हम इसके साथ x रख लेंगे। दो कॉइंस की बात हो रही थी, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 5x प्लस 2x इज इक्वल टू कितने थे 504। क्या किया हमने, जो हमारे पास रेशो थी और टू कॉइंस जो हमने लेट किए थे उनके साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है जो हमारे पास रेशो थी, और साथ में हमने साइन प्लस का डाल दिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 504। क्लियर हो गया। अब देखिए 7 को डिवाइड कर देंगे बोथ साइड पे, 504/7। अब 504/7 को जब हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 72। x इज इक्वल टू 72। क्लियर हो गया। कैसे 72 आया है, मैं डिवाइड करके आपको दिखा देती हूँ। 504 7 और 49, इसमें से 1 बचा, ये 4 नीचे आ जाएगा, बन गए 14। 7 2 आर 14। क्लियर हो गया। आ गया आंसर हमारे पास 72। x इज इक्वल टू 72। अब हम इन दोनों कॉइंस की प्राइस लिखेंगे RS 2 कॉइंस इज इक्वल टू 2x। तो 2x, तो 2 इंटू एक्स की हमारे पास थी 72 जो हमने अभी निकाली है। 2 2 आर 4, 7 2 आर 14, यानी दो कॉइंस जो हमारे पास होंगे वो 100 यानी 134 के इक्वल होंगे। ये प्राइस इनकी होगी। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 तक तो हमने पहले कर लिए थे पार्ट नंबर 2 में। आज हमने जो डिस्कस किए हैं वो है क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10। थोड़े डिफिकल्ट से हैं, लेकिन जब आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 होमवर्क भी आपने करना है, अच्छी तरह से इसे समझना भी है। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम वाले वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन हैं, तो अच्छी तरह से आपने समझना है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।